हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी जी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी ट्यूटोरिया का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि जीएस का ये जो है सेट है। इसमें कई सारे जो है प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको जो है हम लोग करना शुरू करते हैं और आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके जो भी एग्ज़ाम से आने वाले उसमें जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। इसमें है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वो है वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यानी जो 15वां वित्त आयोग है, इसके जो अध्यक्ष बने हुए हैं अभी, ये हैं एन.के. सिंह, ठीक है। ये हैं एन.के. सिंह। और जो वित्त आयोग है, तो इसकी जो है स्थापना कब हुई थी। तो वित्त आयोग की जो स्थापना है ये हुई थी 1951 में, 1951 में हुई थी, ठीक है। और जो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो ये जो है 280 आर्टिकल 280 में है, अनुच्छेद में है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको जो है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। तो ये जो है विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे। तो इसमें कह रहा है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो यहाँ पे नहीं ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आय। इसमें जो आय है ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में जो है इसको संकलित नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे स्वच्छता, बाल मृत्यु दर, पेयजल, ये जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। और जो तुगलक काल है, तो इसकी जो तुगलक वंश था, इसकी स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। इसको जो है गाजी मलिक बोलते थे, गाजी मलिक, गाजी मलिक नाम से ये जो है फेमस था, ठीक है, गाजी मलिक। और जो ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने जो है सबसे पहले क्या किया था, सिंचाई के लिए, इसने सबसे पहले जो है वो सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। सिंचाई के लिए नहर निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सबसे पहले नहर निर्माण किसने करवाया था, तो वो यही था, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होती है उसका स्रोत जो है जल है, यानी कि वाटर से पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के नवें मंडल का संबंध किस देवता से है। तो जो ऋग्वेद के जो नवा मंडल है उसका संबंध जो है यहाँ पे सोम देवता से है, ठीक है, सोम देवता से है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग 7th नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे। तो जो नेशनल हेराल्ड अखबार था, इसके जो संस्थापक थे ये जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुलांतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुलांतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का जो उपयोग है वो रासायनिक युद्ध में किया जाता है, रासायनिक युद्ध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। इसमें कह रहा है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे। तो भारत में जो है सबसे पहले सोने के जो सिक्के थे वो हिंद यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे। किसके द्वारा? हिंद यूनानी द्वारा जारी किए गए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है, सूची 1 को मिलान करना है सूची 2 से। तो सूची 1 में जो है स्थल लिखा हुआ है और 2 में उसके उत्खनन कर्ता के नाम दिए गए हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या है। तो लोथल है, बनावली, मोहनजोदड़ो और रोपड़। तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो लोथल है इसका आंसर हो जाएगा रंगनाथ राव, ठीक है, रंगनाथ राव ने जो है इसका उत्खनन किया था। और बनावली का हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट,
रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएगा यहाँ पे। और मोहनजोदड़ो का जो है वो राखालदास बनर्जी, और रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा। तो नाम चलिए मिलाते हैं यहाँ पे। ए का हो जाएगा 1 और बी का 3, तो ए का 1 2 में दिया हुआ है, बी का 3, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 12th नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। तो अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया है। तो जो शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो ये हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th नंबर का। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लोक लेखा समिति है ये जो अपनी रिपोर्ट है वो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो जो लोक लेखा समिति है इसमें जो है अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें जो है अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। और जो इसमें 15 हैं, तो 15 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं, और 7 जो सदस्य हैं ये राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, राज्यसभा से होते हैं। बाकी जो लोक लेखा समिति है ये जो है संसद के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। और लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था तो इसका गठन जो है भारत सरकार अधिनियम, इसका जो गठन है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा कब किया गया था, 1921 में किया गया था। 1921 में किया गया था इसका गठन। तो चलिए लोक लेखा समिति के बारे में इतना अच्छे से याद रखिएगा इसको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य को आरोही क्रम में बताना है, यानी कि बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ये सूक्ष्म किरणें हो जाएगा, फिर पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 17th नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया। तो नंगी हड़ताल जो है ये जो है किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है नंगी हड़ताल किया गया था। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये जो है 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उनके नेतृत्व में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है यहाँ पे। तो ये इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सिंध जो है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं है। स्थायी बंदोबस्त जो है ये कौन लाया था, तो ये जो है कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कार्नवालिस के द्वारा कब लाया गया था ये, तो ये लाया गया था 1793 में। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई। तो अगस्त घोषणा के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो इसकी जो घोषणा हुई थी ये जो हुई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय हुई थी। और एक अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, तो ये जो है वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुई थी। और कब हुई थी, तो ये जो हुआ था अगस्त 1940 में हुआ था। ठीक है, अगस्त 1940 में हुआ था। और जो अगस्त घोषणा है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा ये जो है 1917 में हुआ था। तो ये दोनों जो है आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो है कब क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
इसमें जो है मिलान करना है सूची 1 को 2 से। तो चलिए मैग्नीशियम दिया है, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीज। तो चलिए इसका हम लोग फ्रेंड्स मिलान करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम का हो जाएगा टैल्क हो जाएगा, और पोटेशियम का हो जाएगा यहाँ पे नाइटर, और कैल्शियम का हो जाएगा फॉस्फोराइड, मैग्नीज का पायरोल्यूसाइड। ठीक है, पायरोल्यूसाइड। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4 सिर्फ एक में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो जो द वे आउट पैम्फलेट जो है ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के साथ जो है ये समाप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये जो है 1775 में शुरू हुआ था और ये जो है 1782 में समाप्त हुआ था, 1782 में। और सालबाई की जो संधि हुई थी ये 1782 में हुई थी, 1782 में हुई थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, इसमें कह रहा है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद शाह। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। जो नादिर शाह का जो आक्रमण था ये कब हुआ था। तो ये 1739 में हुआ था, 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर का। इसमें है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाहौर सत्र में। ठीक है, लाहौर सत्र में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। 25वां क्वेश्चन है कि जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है। तो जी का मान जो है सबसे कम या शून्य जो है वो पृथ्वी के केंद्र में होता है। कहाँ पे होता है, पृथ्वी के केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोगुना हो जाता है। द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा जो है वो दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th। तो इसमें कह रहा है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से जो गैस जानी जाती है वो यहाँ पे हो जाएगी जेनॉन। ठीक है, ये हो जाएगी जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 355। इसका आंसर हो जाएगा 355। बाकी जो अनुच्छेद 352 है तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 352 में जो है यहाँ पे ये हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 356। तो इसमें जो अनुच्छेद 356 में है तो ये है राज्यों में आपातकाल। ये जो है राज्यों में आपातकाल लगाने के बारे में दिया गया है। ठीक है, राज्यों में आपातकाल। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। क्या हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है। तो जो अटाला मस्जिद है ये जो है जौनपुर में स्थित है। ठीक है, जौनपुर में स्थित है। तो चलिए थोड़ा बहुत हम लोग अटाला मस्जिद के बारे में देखते हैं। तो इसका जो निर्माण है अटाला मस्जिद का ये जो है इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। ठीक है, इब्राहिम शाह सरकी इसका जो है निर्माण किया था। और सबसे पहले जो है इसे अटाला मस्जिद को सबसे पहले इसका जो निर्माण कार्य शुरू किया गया था वो 1393 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले इसको बनाने का कार्य शुरू किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और इसको पूरी तरह से इसका निर्माण कौन कराया था, तो इब्राहिम शाह शर्की। और ये कहाँ पे स्थित है, जौनपुर में स्थित है। 31 क्वेश्चन है किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था।
तो जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो संपन्न हुआ था, ये इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और जो तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग आगे देखते हैं इसमें। और ये जो हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये जो है कब हुआ था, तो ये 1849 में हुआ था, 1849 में हुआ था। और फ्रेंड जो प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, और ये जो है हुआ था 1845 टू 46, ठीक है। तो 1845 से लेकर 46 तक जो है प्रथम आंग्ल में सिख युद्ध चला था, और किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। तो जो महालवारी व्यवस्था है ये जो है यहाँ पे लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा, ठीक है, विधानसभा की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन जो है यहाँ पे। तो इसमें कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये हो जाएगा बी, यानी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, ठीक है, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जो है ये किया गया था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 35। इसमें कह रहा है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे कुल सदस्य का 1/12, ठीक है, 1/12। तो विधान परिषद के जो बारे में दिया गया है तो ये है अनुच्छेद 171, ठीक है। अनुच्छेद 171 में जो है विधान परिषद के गठन के बारे में दिया गया है, गठन के बारे में दिया गया है। और जो अनुच्छेद 169 है, अनुच्छेद 169, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें यह दिया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ था ये यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर गुप्त काल में। और गुप्त काल की जो है गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो जो है श्रीगुप्त ने किया था। किसने, श्रीगुप्त ने किया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था मौर्यकालीन समाज में मेगास्थनीज के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी जो है किसको बोलते हैं। तो ये है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो ये जो है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ जो है यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 39 क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगी क्षिप्रा नदी के किनारे। और जो क्षिप्रा नदी है ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी है। और जो यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये उज्जैनी में है, उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी में है ये। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। तो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पिग्मी, ठीक है, पिग्मी जो है घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है। तो जो सबसे बड़ा समूह है ये भील है, भील, इसका आंसर हो जाएगा भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भाग में वर्षा होती है शीत ऋतु में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूबंधित है। तो भूबंधित जो नदी है यहाँ पे ये हो जाएगी लूनी, लूनी नदी जो है वो भूबंधित है। तो जो लूनी नदी है ये
कक्ष के रण में समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है जाके। ठीक है, कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? तो कच्छ के रण में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बताना है निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है तो वो बताना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण जो है निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। बाकी मृदा अपरदन, जैव विविधता में ह्रास, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ये सब जो है वो निर्वनीकरण के प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो जो कार्बन क्रेडिट की जो शुरुआत हुई थी ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें क्या दिया हुआ है, तो ये किससे संबंधित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस का प्रबंधन कम करना, इससे जो है संबंधित है। इनके उत्पादन को कम करना है। ठीक है, इनके कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को और जीएचजी जो है उसके उत्सर्जन को कम करना इससे संबंधित है। और ये कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? तो ये हुआ था दिसंबर 1997 में। दिसंबर 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46। तो यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो पहला इसमें दिया है धोवन सोडा और खाने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा धोवन सोडा जो है ये हो जाएगा Na2CO3 10H2O। और खाने वाला जो सोडा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। और विरंजक चूर्ण जो है तो इसका हो जाएगा CaOClCl। और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4 का ट्वाइस H2O। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं A का 3 और B का 4, A का 3 B का 4। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो ये हो जाएगा बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है और लाल का सबसे कम होता है प्रकीर्णन, इसका जो है सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये जो है पास्कल का नियम, ठीक है, पास्कल के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटा की जो खोज थी वो हेनरी बैकुरल ने की थी। ठीक है, हेनरी बैकुरल ने की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है इस सीरीज का। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे हो जाएगा डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल, इन दोनों बलों के बीच जो है ज्वार पैदा करने वाला बल निर्धारित है। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। तो चलिए आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए और इसको जो है देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में, तब तक जो है अच्छे से पढ़ते रहिए।